जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपके समक्ष जिस विषय पर चर्चा करने आई हूँ वो है कि एक बालक, एक शिशु गर्भ में 9 महीने क्यों रहता है। 9 महीने 9 दिन क्यों रहता है एक बच्चा गर्भ में, और नवग्रह का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। हर महीने कौन सा ग्रह उसको प्रभाव डालता है और हमें उसके लिए क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि वो उच्च कोटि का व्यक्तित्व बने उस बच्चे का, उसका व्यवहार, उसका जीवन बहुत निखर के आए। तो गर्भ में ही बच्चे का जीवन हम कैसे व्यक्तित्व निखार सकते हैं, उसके लिए हमारे कौन से ग्रह को हमें ठीक करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। लोग ज्योतिष पर बहुत कम विश्वास करते हैं क्योंकि ज्योतिष ने ही ज्योतिषों का ही ज्ञान का ही विनाश किया हुआ है। आजकल एक व्यक्ति ही दूसरे की काट कर रहा है कि ये ज्ञान, अगर एक ने ही राशि बताई है सही है तो दूसरा बोलेगा नहीं वो गलत है। लेकिन ये जो विज्ञान है बच्चे का 9 महीने 9 दिन रहने का, ये विज्ञान साइंस भी मानती है। और इसके ऊपर ही मैं आपको आज अपनी जो चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ कि बच्चा क्यों रहता है 9 महीने 9 दिन। हमारे ब्रह्मांड में 9 ग्रह होते हैं जो अपनी अपनी किरणों से गर्भ में पल रहे बच्चे को विकसित करते हैं। हर ग्रह अपने स्वभाव के अनुरूप बच्चे के शरीर के भागों को विकसित करता है। अगर कोई गर्भ में पल रहे बच्चे के समय कमज़ोर है तो उसको इन उपायों से ठीक किया जा सकता है। जैसे बच्चा कमज़ोर है ना, डॉक्टर बोलती हैं अल्ट्रासाउंड करने के बाद कि ये बच्चा कमज़ोर है, तो उसको किस ग्रह का क्या उपाय करें जिससे वो बच्चा गर्भ में ही शक्तिशाली हो, ज्ञानवान हो, पूर्ण ओजस्व वाला प्राप्त हो। तो पहले गर्भ का जो पहला महीना होता है उस पर में बच्चे पर जो प्रभाव पड़ता है वो शुक्र का होता है। अगर गर्भावस्था के समय शुक्र कमज़ोर है तो शुक्र को मजबूत करना चाहिए, और शुक्र मजबूत होगा तो बच्चा सुंदर पैदा होगा, बहुत ही प्यारा। उस समय स्त्री को चटपटी चीज़ें खानी चाहिए, शुक्र का दान नहीं करना चाहिए। ज्योतिष जो होते हैं ना कुछ, वो अज्ञानवश शुक्र का दान करना बता देते हैं जिससे कि बच्चे का शुक्र फिर खराब हो जाता है। इसलिए उस ग्रह का हमें दान नहीं करना है, बल्कि हमें खट्टी चीज़ें खा के अपना शुक्र मजबूत करना है पहले महीने। मैं आपको साथ में प्रभाव और उपाय दोनों बता रही हूँ, नोट करते जाइएगा। दूसरे महीने में मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है। उस ग्रह का प्रभाव अच्छा करने के लिए हमें मीठा खाना चाहिए। जब गर्भवती स्त्री हो, दूसरा महीना चल रहा हो, तो उसको मीठा खाना चाहिए जिससे कि उसका मंगल ग्रह मजबूत हो, और लाल वस्त्र अधिक से अधिक धारण करने चाहिए। तीसरे महीने में गुरु का प्रभाव होता है, बृहस्पति ग्रह का प्रभाव अधिक पड़ता है। उस समय दूध से और मीठे से बनी मिठाई और पकवान का सेवन करना चाहिए। चाहे थोड़ा खाओ लेकिन ज़रूर लेना चाहिए अपने भोजन में दूध और मीठे से बनी मिठाई और पकवानों को। और पीले वस्त्र ज़्यादा पहनने चाहिए तीसरे महीने में। दूसरे महीने में लाल और तीसरे महीने में पीले। चौथे महीने में सूर्य का प्रभाव अधिक रहता है। इस समय रसों का सेवन हमें अधिक करना चाहिए। फलों का जूस है उस समय अधिक पीना चाहिए क्योंकि सूर्य का प्रभाव है, गर्मी बढ़ रही है शरीर में। तो और वस्त्र हमें कौन से पहनने चाहिए? मेहरून रंग के। मेहरून रंग के वस्त्र पहनने से बच्चे का जो सूर्य है वो मजबूत होगा। 5वें महीने में चंद्र का प्रभाव पड़ता है बच्चे पर, इसलिए दूध, दही और चावल और सफ़ेद पदार्थों का ही सेवन करना चाहिए। खूब दूध पियो, दही लो, सफ़ेद पदार्थ जैसे नारियल खाओ, आप चावल लो, मिठाई वाइट कलर की लो, तो उससे आपका चंद्र मजबूत होगा। और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। वस्त्र धारण कर सके तो एक सफ़ेद रूमाल अपने पास हमेशा अवश्य रखें। छठे महीने में शनि का प्रभाव पड़ता है, इसलिए क्या कसीली चीज़ें, कैल्शियम और रसों के सेवन करें। जो थोड़े कटरीले से जो फल सब्जियां होती हैं जैसे पालक की सब्जी वगैरह, और भी जो कसेली सब्जियां होती हैं, फल होते हैं, उनका पदार्थों का प्रयोग करें जिससे कैल्शियम बढ़ेगा। फलों का रस लें और आसमानी स्काई कलर के कपड़े पहनें छठे महीने में, क्योंकि शनि का प्रभाव पड़ रहा है। 7वें महीने में बुध का प्रभाव पड़ता है। उस समय फल का और जूस का बहुत सेवन करना है और हरे रंग का वस्त्र पहनने हैं। फलों का और जूस का प्रयोग तो वैसे भी गर्भवती स्त्रियों के लिए बहुत लाभदायक है, और हरे रंग के वस्त्र इस महीने अधिक पहने।
हर बार मैं बार बार बता रही हूँ, जिस रंग के वस्त्र आप नहीं पहन सकती हैं तो उस रंग का आप उस महीने रूमाल अपने पास रखकर उसकी पूर्ति कर सकती हैं। 8वें महीने फिर चंद्र का तथा 9वें महीने सूर्य का प्रभाव दोबारा से होता है। 8वें महीने फिर से चंद्रमा का प्रभाव आता है, इसलिए सफ़ेद रंग के वस्त्र और सफ़ेद पदार्थों का सेवन करना है। और 9वें महीने सूर्य का प्रभाव फिर से आने लगता है, इसीलिए हमें सूर्य वाले जो मैंने पहले आपको निदान बताए हैं वो करने चाहिए, जैसे फलों का रस और मैरून रंग के वस्त्रों का प्रयोग करो, जिससे कि 9वें महीना हमारा अच्छे से कटे, बच्चे के अंदर पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाए, बच्चा गर्भ में ही कोई कमी ना रहे, जब जन्म ले तो पूर्ण ज्ञान हो उसके अंदर, पूर्ण रूप से उसका शरीर विकसित हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए उसके शरीर में, क्योंकि यही ग्रह उसके शरीर को परिपक्व करते हैं। पूरे हमें 9 महीने एक यज्ञ की भांति हमें अपने शरीर की रक्षा करनी है, गर्भ की रक्षा करनी है। एक माँ उस समय एक तपस्या ही तो कर रही होती है 9 महीने बच्चे के लिए, अपने गर्भ में बच्चे की जान बचाने के लिए, उसको पोषित करने के लिए तपस्या कर रही होती है। तो हमें अपना खान पान, वस्त्र पहनने से, पूजा से, सबसे बच्चे को पोषित करना है। उसको एक जैसे एक मुर्गी अपने अंडे को सेती है ना, उसी प्रकार हमने अपने बच्चे को सेना है, मतलब उसकी रक्षा करनी है, उसको पोषित करना है। क्योंकि माँ अपने गर्भ में बच्चे को जितना पोषित कर देगी वो पूरे जीवन वो ही काम आता है। बाहर जब दुनिया में बच्चा आता है उस समय उसके बाद फिर वो विकास नहीं हो पाता जितना 9 महीने में हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है इन बातों का, क्योंकि यही हमारे बच्चे के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आशा करती हूँ आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इनको नोट कर लीजिएगा। कोई भी आपके संबंधी, कोई सगे संबंधी में जो भी गर्भवती स्त्री हो तो उसको मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा कि किस महीने में कौन से वस्त्र पहनने हैं, कौन से खाद्य पदार्थ लेने हैं, जिससे कि हमारा बच्चा पूर्ण विकसित सुंदर पैदा हो, है। क्योंकि बच्चा ही तो हमारे जीवन का सपना होता है ना, कि हमारा बच्चा ही हमारे सारे सपने पूरे करेगा, हमारे वृद्धावस्था की लाठी बनेगा। तो हमें बच्चे को पहले मजबूत बनाना है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छी लगी हो। आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जाते जाते बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।